स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्विस नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य इसका अध्ययन करेंगे। स्विस संविधान में ऐसे मूल अधिकारों का कोई विशेष समेकित घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी यह संविधान अपने भिन्न भिन्न अनुच्छेदों के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। संविधान में यहाँ वहाँ लगभग 25 अनुच्छेदों में नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या की गई है और साथ ही नागरिक के जो कर्तव्य है उनका भी उल्लेख किया गया है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार सारे स्विट्जरलैंड के नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। स्विट्जरलैंड में कोई प्रजा नहीं है अर्थात दूसरों के आधिपत्य में नहीं है और पद, जन्म या कुल के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है अर्थात कानून के सामने यहाँ पे हर व्यक्ति समान है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 60 यह व्यवस्था देता है कि प्रत्येक कैंटन का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे कैंटन के नागरिकों के साथ कानूनी और न्यायिक कार्रवाइयों में अपने नागरिकों की भांति समानता का व्यवहार करें। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 55 के अनुसार प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। साथ ही यह शर्त भी लगा दी गई है कि यदि समाचार पत्र इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो कैंटनों को अधिकार है कि वे आवश्यक कार्रवाई के द्वारा इनके दुरुपयोग पर रोक लगा दें। इस संबंध में कैंटनों के प्रतिबंधात्मक कानून अनुमोदन के लिए संघीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। स्विस संघीय सरकार को भी अधिकार है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति को रोकने के लिए कानून का निर्माण करे अर्थात हर व्यक्ति को प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार स्विट्जरलैंड के संविधान में दिया गया है। समुदाय निर्माण तथा याचिका भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 56 नागरिकों को समुदाय बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन आवश्यक यह है कि समुदाय के उद्देश्य और साधन न तो गैरकानूनी हो और न राज्य के लिए खतरनाक हो। कैंटन इसका दुरुपयोग रोक सकते हैं और अनुच्छेद 57 के द्वारा लोगों को याचिका भेजने का अधिकार दिया गया है अर्थात जो संघ या समुदाय का जो निर्माण है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि राज्य को किसी प्रकार का कोई खतरा हो या तो कोई गैरकानूनी हो। यदि वो वैध है तो हर व्यक्ति को समुदाय का निर्माण करने का अधिकार है। नेक्स्ट नागरिकता का अधिकार। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को 3 नागरिकताएं प्राप्त है। जैसा कि हमारे भारत में कितनी नागरिकता प्राप्त है? 1 नागरिकता। कोई व्यक्ति किसी राज्य का या तो किसी गांव का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक नागरिक, उसको सिर्फ एकल नागरिकता है, वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में 3 प्रकार की नागरिकता हर व्यक्ति को दी गई है। वो है कम्यून की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति को अपने कम्यून का नागरिक होना पड़ता है, बाद में उसे कैंटन की नागरिकता प्राप्त होती है और इसके बाद में ही उसे संघ की नागरिकता मिलती है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड में हर व्यक्ति को तिहरी नागरिकता प्राप्त है। नागरिकता रक्त या वंश के सिद्धांत के आधार पर भी दी जाती है और देशीकरण के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता? तिहरी नागरिकता। हर व्यक्ति को 3 नागरिकता प्राप्त है, कम्यून की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में व्यवस्था की गई है कि अपनी अर्हता प्रमाणित करने पर स्विट्जरलैंड का नागरिक अपने कैंटन तथा संघ संबंधी निर्वाचनों में मतदान का अधिकारी होता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक कैंटन में राजनीति अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता है। सभी वयस्क नागरिकों, स्त्री और पुरुष दोनों, जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक है, उनको वोट देने का अधिकार है। वहीं हमारे भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। हर वो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी प्रकार की भेदभाव के बिना हर व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। उसी प्रकार से ये जो आयु का निर्धारण है वो स्विट्जरलैंड में क्या है? 20 वर्ष। निवास का अधिकार। अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रत्येक स्विट्जरलैंड का नागरिक को जन्म
आदि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्विट्जरलैंड के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि किसी भी स्विस नागरिक को संघ अथवा अपने जन्म के कैंटन की सीमा में बाहर निर्वासित नहीं किया जाएगा। मतलब नागरिक को निवास करने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार। अनुच्छेद 31 के अनुसार सारे संघ के अंतर्गत व्यापार और उद्योग की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 3(ब) के अनुसार संघ रोग तथा दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के बीमा संबंधी नियम बना सकेगा। ऐसा अधिनियम सभी लोगों अथवा निर्धारित वर्गों के लिए आवश्यक और अनिवार्य होगा। संघीय कानूनों के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई गरीब नागरिक अपने कैंटन के बजाय दूसरे कैंटन में बीमार हो जाए या मर जाए तो उसकी बीमारी या अंतिम क्रिया का खर्च उस कैंटन को देना पड़ेगा जिसमें वह बीमार हुआ हो या मरा हो। तो इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में हर नागरिक को जो आर्थिक अधिकार है वो भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 49 के अनुसार सभी नागरिकों को अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 50 के अनुसार पूजा पाठ की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी धर्म अथवा मत के आधार पर असैनिक और राजनीतिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति को अधिकार है वो अपने अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था तथा नैतिकता की सीमाओं में रहकर ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 50 में यह व्यवस्था की गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता को सार्वजनिक आचार, शांति और व्यवस्था के अनुकूल प्रत्याभूत किया जाएगा। इस संबंध में संघीय तथा कैंटनों की सरकारें कोई भी कानून बना सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी यह अधिकार तब महत्व खो देता है जब संविधान के अनुच्छेद 51 में जीसस धर्म, ईसाई धर्म की एक शाखा या रोमन कैथोलिक चर्च और उससे संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षित होने का अधिकार। अनुच्छेद 27 में उल्लेख है कि कैंटन पर्याप्त प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करेंगे जो असैनिक शक्ति द्वारा ही प्रचारित होंगे। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और सरकारी स्कूलों में निःशुल्क हर बच्चे को दी जाएगी। सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सरकार स्कूल उपलब्ध और किसी के मार्ग में धार्मिक विश्वासों के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार होगा। नेक्स्ट आता है अन्य अधिकार। अनुच्छेद 58 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सामान्य न्याय प्राप्त होगा। अनुच्छेद 60 के अनुसार शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक अपराधों के लिए प्राणदंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार विवाह का अधिकार संघ के संरक्षण में है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान नागरिकों को 10 महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। वो है कानून के समक्ष समानता, प्रेस की स्वतंत्रता, समुदाय निर्माण तथा याचिका भेजने का अधिकार, शिक्षित होने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, मत देने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, आर्थिक अधिकार और लास्ट है अन्य अधिकार। हैंस हुबर ने कहा है कि ये जो सारे अधिकार हैं वो भाषा, धर्म, राजनीति व समाज में अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में बहुमत वर्ग से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा मानवीय विकास के लिए कार्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्विस संविधान द्वारा ये जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे आदर्शात्मक होने के साथ ही यथार्थवादी भी हैं, क्योंकि अधिकारों के साथ ही नागरिकों के लिए कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है, जैसे राज्य के प्रति भक्ति, कानून का अनुपालन और सैनिक सेवा। नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए संघीय न्यायाधिकरण से अपील कर सकते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र को सशक्त और व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। ये अधिकार स्विट्जरलैंड संविधान को एक उदारवादी संविधान के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं देखी थी। अभी हमने इसकी जो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, वहाँ के नागरिकों को क्या अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का देखेंगे। थैंक्स।